कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से खास बातचीत की है। हमारे एसोसिएट एडिटर विवेक श्रीवास्तव ने, सुनिए। साथ हैं कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान में सफल दौरा रहा, उसके बारे में जानते हैं। सर, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए और बड़ी संख्या में किसान पहुंचे, कैसे देखते हैं आज की सभा को? महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, सहकारिता का जो मूवमेंट है, वो बहुत मजबूत है। आप देखिए कि इन दोनों प्रदेशों के अंदर जो खुशहाली जो गांव के अंदर आई है, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण है सहकारिता विभाग। और शायद इसी कारण से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोऑपरेटिव का एक अलग मंत्रालय बनाया और उसमें जिम्मेदारी भी अमित शाह जी को दी। मुझे यकीन है कि उनके बनने के बाद में जो तेज गति आई है बाकी सभी प्रदेशों के अंदर, उससे गांव के अंदर जो किसान हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, वहाँ रहते हैं, उनको मजबूती मिलेगी। आप देखो, गांव में बीज हुआ, खाद हुआ, अपने मशीनरी हुई, खेतों में जो काम करती मशीनरी उनको रेंट पे अवेलेबल कराना हुआ, भंडारण की व्यवस्था हुई, दूध की जो कोऑपरेटिव हैं उनकी जो बात हुई, इन सभी से जो गांव में रहता है उसकी आमदनी में बढ़ोतरी होती है, उसको मजबूती मिलती है। और जितना लोग कोऑपरेटिव के साथ जुड़ेंगे, जितना कोऑपरेटिव मूवमेंट मजबूत होगा, उतनी खुशहाली गांव के अंदर आएगी। आज इतनी बड़ी संख्या में जो लोग जुड़े हैं, इसी बात का सबूत है कि लोगों के अंदर इस सहकारिता विभाग से जो आमदनी बढ़ रही है, जो मजबूती आ रही है, उस कारण वो अमित शाह जी को सुनने आए। और ये शुरुआत है, इसको हमें और बेहतर करना है। अभी जीएसएस के चुनाव भी आएंगे, और मजबूत करके हमें खुशहाली गांव-गांव पहुंचानी है, किसान के घर में पहुंचानी है, और उसका एक बड़ा कारण सहकारिता विभाग बनेगा। आज अमित शाह जी आए, उससे एक मजबूती मिली इस पूरे मूवमेंट को। बिल्कुल, सहकारिता से समृद्धि। लेकिन सहकारिता से समृद्धि पर इस आपकी प्रतिक्रिया लेने जब मैं जोटवाड़ा की साइड आया हूँ, पिछले साल मुझे एक शिकायत थी, मेरे को उधर से यहाँ आने में 1.25 घंटा लग गया था, तो मैं आज भी वही टाइम लेके चला था। लेकिन आज ये जितने भी अंडरपास थे उनकी हाइट बढ़ गई है, वहाँ पे सीसी रोड बन गई है, क्या प्रण लेके चले आप? देखिए, यहाँ जितने भी अंडरपासेस हैं, करीब 8 अंडरपास आते हैं झोटवाड़ा विधानसभा के अंदर, और ये बाईपास एक तरह से शहर को बांटता है। और लाखों की संख्या में लोग जो इस तरफ निवास करते हैं, वो काम के लिए, किसी न किसी खरीदारी के लिए जो जयपुर शहर के अंदर जाते हैं, और जाने का ये रास्ते हो गए। एक तरह से ये मान लीजिए ये द्वार हैं जयपुर में प्रवेश करने के, और ये द्वार के अंदर खड्डे रहते थे, पानी भरा रहता था, बारिश के समय बहुत बुरी हालत रहती थी। तो चुनाव के तुरंत बाद ही मैंने इसके ऊपर काम कराना शुरू करा था कि इनमें सीमेंटिंग हो जाए। अब इस बात को ध्यान में रखिए कि जयपुर के अंदर जो ढलान वाला क्षेत्र है, वो ये पूरा विधानसभा झोटवाड़ा वाला क्षेत्र है, जो बाईपास के बाहर है। हमने सर्वे भी कराया, ड्रोन सर्वे कराया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। ड्रोन सर्वे इसीलिए कराया कि ढलान कहाँ है, नाली अगर ड्रेनेज बननी है तो कैसे बननी है। इस तरफ ड्रेन ही नहीं है, नाली नहीं है, अब और जयपुर का ढलान वाला क्षेत्र भी है, तो पानी आएगा तो इधर ही आकर पूरा इकट्ठा हो जाता है। और पानी को बहने के लिए रास्ता चाहिए, तो जिनको आप रास्ता बोलते हो वो पानी के लिए नाला बन जाता है, और जहाँ से नाला बहेगा वहाँ बिटुमेन कहाँ टिकेगा। तो जो बिटुमेन की जो सड़कें होती हैं वो सारी टूट जाती हैं। हर साल सड़कों के ऊपर 400 करोड़ रुपए खर्च हो, हर साल वो बह जाएं, इसको समाप्त करने के लिए यहाँ ड्रेनेज की ज़रूरत है। और करीब 150 करोड़ का हमने ड्रेनेज यहाँ पास करवा दिया, जो इस बारिश के तुरंत बाद, टेंडरिंग हो चुकी है, इस बारिश के तुरंत बाद वो काम शुरू हो जाएगा। और उससे पहले मैंने इन सब अंडरपासेस के अंदर सीमेंटिंग करी है। तो आपका धन्यवाद कि वहाँ से जो आप देखिए, अब सिरसी रोड के ऊपर पानी बहुत कम भरा है इस पूरे। आप बड़ी इनके जो दुकान वाले हैं उनसे बात करिए, जितने अंडरपासेस हैं वहाँ पर स्कूटी पे कोई लड़कियाँ चल रही हैं, महिलाएं जा रही हैं, मोटरसाइकिल वाला जा रहा है तो वो गिर नहीं रहा क्योंकि खड्डा नहीं है, सारी सीमेंटिंग हो गई। हम इसको और चौड़ा भी करवा देंगे, इसको 6 लेन करवा देंगे, और इस पूरे क्षेत्र के अंदर खुशहाली लेकर आएंगे। ड्रेनेज से, सीवरेज से, पीने की पाइपलाइन से, उच्च जलाशय 33 बन के तैयार हो जाएंगे। तो इस पूरे में समय लगता है इनको बनने के अंदर,
और बारिश एक ऐसा समय हो जाती है जब हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें काम नहीं हो सकता, सड़क निर्माण नहीं हो सकती, तो बारिश का इंतज़ार करते ही तुरंत काम शुरू हो जाएगा। अगली बारिश से पहले इसमें आप आएंगे तो और सुविधा होगी, और उससे अगली बारिश से पहले और सुविधा होगी। बिल्कुल राज्यवर्धन जी, देखिए समस्या होना एक बात है, लेकिन समाधान खोजना बड़ी बात है। पिछली साल हमने आपकी आलोचना भी की थी इसको लेकर कि ये समस्या है, और जोटवाड़ा विधानसभा में देखें तो कई नेताओं ने कई वादे किए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि भविष्य की तरफ देखते हैं। एक और समस्या इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है कि जो बिजली की हाई टेंशन लाइनें हैं उसको लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं, उसको लेकर आप कुछ प्लान कर रहे हैं? तकरीबन 27 किलोमीटर का एरिया है झोटवाड़ा के अंदर, जहां से 132 केवी की हाई टेंशन लाइन जाती है। हाई टेंशन लाइन के नीचे कुछ कानून है, उस कानून की पालना होती है। जैसे हाई टेंशन लाइन के नज़दीक एक सीमित मात्रा के अंदर निवास नहीं हो सकता, घर नहीं बन सकता। हाई टेंशन लाइन के नीचे सड़क निर्माण नहीं हो सकती। अब रिहाइश, यहाँ लोग तो बसने लग गए, गांव से लोग आते हैं, उनको जगह नहीं मिलती, लोग बसने लग गए, किसी ने ध्यान दिया नहीं। हाई टेंशन लाइंस के नीचे अब लोग रहने लग गए हैं। अब सड़क नहीं है, लेकिन आना जाना होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, कीचड़ बन जाता है। और इसकी घोषणा तकरीबन सभी ने चुनाव में करी कि हम हाई टेंशन लाइंस को अंडरग्राउंड करा देंगे। मैंने एक संकल्प लिया था कि ये जो जिस तरह का माहौल है, जिस तरह में रह रहे हैं, ये एक इंसान के रहने लायक नहीं है, इसमें जरूर काम करवाना है। और मैंने चुनाव के दौरान ही हरदीप पुरी, जो अर्बन अफेयर्स मंत्री हैं केंद्र सरकार के अंदर, उनको मैंने बुलाया, उनका भी पूरा समर्थन रहा, हरदीप पुरी जी का भी। और हमने इसी पिछले बजट के अंदर 150 करोड़, पहली बार ये अनाउंस हुआ होगा कि 132 केवी की जो लाइन है उसको अंडरग्राउंड करने के लिए पैसे हमने सैंक्शन कराए। आज ही स्वीकृति आई है, करीबन 7 किलोमीटर का एक जो हाई टेंशन लाइंस को अंडरग्राउंड करने की स्वीकृति भी आ गई है। अब काम शुरू हो जाएगा तुरंत इस बारिश के बाद में। तो 132 केवी की लाइनें जहाँ जहाँ से निकल रही हैं, वहाँ जो लोग रिहाइश करते हैं उनका जीवन सुधरेगा, मुझे संतुष्टि मिलेगी। ये तो बड़ी खुशखबरी आज हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि 7 किलोमीटर जहाँ ये स्वीकृति मिल गई है उनको काफ़ी राहत मिलेगी, और कह सकते हैं उनके लिए तो एक बड़ा सपना पूरा होने जैसा है, क्योंकि ये समस्या आज की नहीं है, लंबे समय से है। इसी तरह आप जो समस्याओं को लेकर राज्यवर्धन जी, जब आप झोटवाड़ा में आए तो यहाँ तो समस्याएं बहुत बड़ी हैं, और शायद राजस्थान की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली अगर कहें वोटर वाली विधानसभा तो ये है। तो और क्या क्या चुनौतियाँ आपको यहाँ पे मिली? बहुत कम पत्रकार होते हैं विवेक जी जो ये बात कहते हैं जो अभी आपने कही कि यहाँ समस्याओं का भंडार पहले से लगा हुआ है। आमतौर से सब लोग अभी का ही देखते हैं कि ये हो रहा है, ये नहीं कि ये अगर पानी इस झोटवाड़ा के अंदर इकट्ठा हो रहा है तो आपके सुनने वाले भी बोलेंगे कि ये बरसों से इकट्ठा हो रहा है, लेकिन बरसों से किसी ने इसके ऊपर काम नहीं करा। मैंने तुरंत इसके ऊपर काम शुरू करा, और मुझे इस बात की संतुष्टि होती है कि हाँ, इसमें सुधार हमें देखने को मिलेगा। जैसे अंडरपासेस है, ये हमने पिछली बारिश में काम शुरू करा, इस बारिश से पहले अंडरपासेस सीमेंट हो गए हैं। सिरसी रोड के ऊपर 50 करोड़ की लागत से सिरसी रोड से लेकर मुंडिया रामसर तक ड्रेनेज बन रहा है, राइट। इसीलिए यहाँ पानी इकट्ठा नहीं हुआ इस बार। सीवरेज लाइन नेवटा और सांझरिया तक बड़ी सीवरेज लाइन डल चुकी है। इस पूरे झोटवाड़ा क्षेत्र के अंदर सीवरेज ही नहीं है, ड्रेनेज नहीं है। पानी जाएगा तो जाएगा कहाँ? पानी तो आएगा ही आएगा। हम सब जानते हैं, रोक ही नहीं सकता इंसान पानी को। जब पानी की ताकत होती है, बहेगा कहाँ से? तो ये जो पुरानी समस्याएं हैं, इन सब का मुझे यकीन है कि मेरे रहते 5 साल के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में हम यहाँ समस्याओं का समाधान करेंगे, और हर घर के अंदर खुशहाली आएगी। मुझे लगेगा मेरे घर में खुशहाली आई है। शुक्रिया राज्यवर्धन जी। ये बदलाव मैंने खुद ने आंखों से देखा है। पिछले साल मैंने कई वाहन चालकों को, मोटरसाइकिल सवारों को इन पुलियों के नीचे गिरते देखा था। उस समय राज्यवर्धन जी की मैंने आलोचना भी की थी, लेकिन राज्यवर्धन सिंह जी ने उसको बाकायदा एक मिशन के तौर पे लिया, और आज
मैं जब पहले रवाना हुआ, लेकिन मैं 40 मिनट बिफोर पहुंच गया। हालांकि मंत्री जी थोड़ा नाराज हुए, जल्दी आ गया, मैंने टाइम बाद का दिया था। शुक्रिया। सहयोगी विजय गिरी के साथ मैं विवेक श्रीवास्तव, सच बेदर के लिए, जयपुर।